जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जी बच्चों, आज हम जो होता है क्लास 9 के बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके किन चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और एक जो होता है आपका क्वेश्चन जो होता है कितने नंबर का होता है और एक क्वेश्चन के अंदर आमतौर पर कितने जोज होते हैं और हर जोज के जो कितने नंबर होते हैं। तो बच्चों इस तरह आपका जो होता है पूरा पेपर आपका डिस्कस किया जाएगा। बायोलॉजी का पेपर क्लास है आपकी 9। तो बच्चों आपका पेपर जो होता है बायोलॉजी का कुल 60 नंबर का पेपर होता है, यानी बायोलॉजी के पेपर में कुल नंबर जो होते हैं आपके होते हैं 60। और जिसमें से जिसके कुल नंबर जो होते हैं तो आपका टाइम दिया जाता है। वो टाइम कुछ इस तरह है कि आपके पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका मरूजी क्वेश्चन है, इसके कुल नंबर जो होते हैं वो आपके 12 हैं और इसके लिए आपके पास वक्त जो होता है वो आपके पास है 15 मिनट। आपके पास मरूजी पेपर होता है वो आपने देखना होता है, इसी के ऊपर जो होता है आपका कोड लिखा होता है मरूजी पेपर के ऊपर। और यहाँ से आपने जो होता है चार एक सवाल के जो होते हैं ऑप्शन होते हैं जिनको आपने देखकर जो होता है वो आंसर शीट पर आपके सर्कल दायरे या बबल बने होते हैं उनको आपने जो होता है वो फिलअप करना होता है। तो पेपर को आप लोग बच्चे हल नहीं करना, तो जो आपको जो मरूजी पेपर दिया जाता है आपने उसको हल नहीं करना, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना होता, उसमें से आपने सिर्फ सवालों को देखना होता है और अपने आंसर जो होते हैं दुरुस्त आंसर जो होते हैं वो अपने आंसर शीट पर जो देने होते हैं। सर्कल के दायरे आपके बने होते हैं, वहां पे ए बी सी डी चार आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होता है जो वहां से आपने जो होता है वो उसी के हिसाब से आपने बबल फिलअप करने होते हैं। जी बच्चों, इसका पेज जो होता है कौन नंबर का 60 नंबर का पेपर होता है। पहला इसका क्वेश्चन जो होता है वो आपका है मरूजी जो कि 12 नंबर का होता है, इसके लिए आपके पास बचे 15 मिनट होते हैं। तो ये बच्चे 15 मिनट मैनेज करना ज्यादा प्रॉब्लम बनता है। जिस बच्चे को जो होता है ज्यादा मतलब उसके पास टाइम थोड़ा बच जाता है और अभी तक उसके एक अवसर रहता है, तो उसका तरीका ये होता है कि वो जल्दी जल्दी करके अपने मरूजी पेपर को देखे और बबल पूरा फिलअप करने की बजाय उनके ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे डॉट लगा ले, क्योंकि इस तरह बाद में आपका पेपर जो कलेक्ट किया जाता है तो इस तरह आपके पास जो होते हैं दरमियान में 5 से 7 मिनट बच जाते हैं, तो वो उस वक्त के दौरान जो होते हैं आप हल कर सकते हैं, क्योंकि मरूजी पेपर आपका जो होता है वो निगरान जो होता है विजिलेटर आपका ले लेता है, फिर उनको जो होता है जमा करवा के आता है। इसके बाद जो होता है आपको जो होता है रिशैया पेपर जो आपको दिया जाता है, तो इस तरह उसके आने और जाने के उसके बाद पेपर को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो इस तरह कम से कम आपके बच्चे जो होते हैं 5 मिनट आपके पास जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम थोड़ा रह गया और बबल फिलअप नहीं कर सकते, तो आपने जो होता है बबल के ऊपर जो होता है छोटे छोटे डॉट जो होते हैं वो लगा लेने, बाद में आपने इनको अच्छी तरह आराम से जो होते हैं फिलअप कर लेना होता है। तो बच्चे मरूजी के लिए आपके पास जो होते हैं 15 मिनट होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 है, ये आपके मुख्तलिफ सवालों पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर 60 क्वेश्चन जो होते हैं टोटल आपके पास जो होते हैं वो 8 दिए जाते हैं, जिसमें से आपने जो हल करने होते हैं वो होते हैं आपके 5, यानी कुल जुज़्व जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर 60 क्वेश्चन जो होते हैं कुल आपके पास 8 पेपर में आते हैं और आपने उसमें से 5 करने होते हैं, 3 जो होते हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, यानी 5 आपने लाजमी करने हैं, बाकी 3 जो होते हैं आप छोड़ सकते हैं। इस तरह हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, तो क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह ये वाला सवाल नंबर 2 जो होता है आपके 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों अगर आपको पेपर आता भी है इसके सारे के सारे सवाल यानी 8 के 8 ही अगर आपको आते हैं, तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जितने सवाल लाजमी है पहले वो कर लें। अगर आपको उसमें से कोई एक्स्ट्रा जो होते हैं 1 या 2 करना है तो उनके लिए खाली जगह छोड़ दें, क्योंकि इस तरह जो होते हैं टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आपके पास बच्चों ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपके पास इसके लिए जो होता है 20 से 25 मिनट आपके पास होते हैं, तो आपने हर सूरत जो होता है ये वाला क्वेश्चन 20 से 25 मिनट के अंदर जो होता है हल करना होता है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं इसी जो सवाल नंबर 2 के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि 3 एक्स्ट्रा होते हैं उनको हल करते रहते हैं, तो उनके पास बाकी क्वेश्चन को जो लाजमी आपके पास क्वेश्चन होते हैं उनको जो हल करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो इसलिए बच्चे आप लोगों ने पहले जो जितने आपके पास लाजमी दिए गए उनको आपने हल करना है। इसके बाद बच्चों आपके आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ सवाल होते हैं, इसमें भी कुल सवाल जो होते हैं आपके 8 पेपर में आते हैं और आपने उसमें से जो है 5 को ही हल करना है। हर सवाल जो होता है आपके 2 नंबर का होता है, तो इसी तरह सवाल नंबर 2 भी आपके जो होता है सवाल नंबर 3 ये भी आपके 10 नंबर का होता है, यानी इसमें से भी लाजमी जो आपने करने होते हैं वो आपके पास 5 ही हैं। इसमें से 3 जो होते हैं सवाल मुख्तलिफ सवाल वो आपके लिए एक्स्ट्रा होते हैं, उनको करना या ना करना, तो जो ना करना उनको जो होता है वो जरूरी नहीं है, करें या ना करें, 5 आपके लिए लाजमी होते हैं। इसलिए बच्चों आपने कोशिश करनी है कि पहले 5 सवाल हल कर लें, हल करने के बाद आपने देखना है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो फिर आपने जो होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होते हैं।
लिए आप लाजमी आपके पास जितने 5 है, इसलिए आप लोगों ने 5 ही हल करने हैं। जी बच्चों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है वो आपके पास है 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो होता है कुल जी मुख्तलिफ सवाल पर मुश्तमिल होता है। इसमें भी आपके पास जो होते हैं 8 सवाल ही पेपर में आते हैं, जिसमें से आपको जो हल करने होते हैं वो आपके पास 5 ही क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट आपने हल करने हैं। बाकी 3 जो होते हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं जो कि हल करना लाजमी नहीं है। 5 जो होते हैं आपके पास जो होते हैं ये हल करना लाजमी होते हैं। तो 5 हर सवाल जो 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह सवाल नंबर 4 जो है ये 10 नंबर पर मुश्तमिल है। इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनके कुल नंबर जो होते हैं वो आपके बन जाते हैं 30। तो 15 नंबर आपके मौजूजी के हैं, 12 नंबर सॉरी आपके जो होते हैं एमसीक्यूज के हैं, 30 नंबर जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। 30 और 12 इस तरह आपके बन जाते हैं 42 नंबर। तो 12 नंबर मौजूजी के, 30 नंबर जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के, तो ये टोटल आपके नंबर बन जाते हैं 42। और टोटल 60 नंबर का पेपर होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ 18 नंबर के आपके पास बच्चे होते हैं। अब अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि शॉर्ट पर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है जो कि मुख्तलिफ सवाल पर मुश्तमिल है। इसमें टोटल जो होते हैं आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं 8 पेपर में आते हैं, जिसमें से पहले 3 जो होते हैं वो चैप्टर 1 से लिए जाते हैं। पहले 3 जो होते हैं सवाल नंबर 2 के वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लिए जाते हैं। बाकी 2 जो चौथा आपके पास चौथा, पांचवा, छठा 3 जो होते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 2 से लिए जाते हैं। और इसके बाद आपके 7वां और 8वां जो होते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 4 से लिए जाते हैं। तो बच्चों इसको जो होता है हल करना जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका बड़ा इजी है। सिर्फ आप पहले और दूसरे चैप्टर को अच्छी तरह कर लें तो आपके पास 6 जो यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा है। अगर हम चौथे चैप्टर को जो होता है बिल्कुल ही ना करें तो फिर भी आपका जो होता है सवाल नंबर 2 जो होता है आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाजमी जो होते हैं सिर्फ आपने 5 करने होते हैं, जबकि 3 आपके पहले चैप्टर में से आ रहे हैं और 3 जो होते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से आ रहे हैं। तो इसलिए आप पहले 2 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपका जो होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो होता है आपका हिस्सा मुख्तलिफ सवाल पर मुश्तमिल सवाल नंबर 2 जो होता है ये आसानी से आप सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर जो होते हैं हल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर जो होता है आपका 3 है। इसमें भी टोटल जो होते हैं आपके 8 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने 5 ही करने हैं जो होते हैं। इसमें पहला और दूसरा जो ये आपके आएगा चैप्टर नंबर 3 में से आता है। और इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये आपके चैप्टर नंबर जो होता है 5 में से आता है। चैप्टर नंबर 5 में से अमूमन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है पेपर में नहीं आता, तो इसलिए इस चैप्टर में से ज्यादातर शॉर्ट दे देते हैं। तो इसलिए बच्चे अगर इसका तीसरा चैप्टर और 5वें चैप्टर को अच्छी तरह कर लीजिए तो आपको 7वें चैप्टर को जो होता है करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 सवाल जो होते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 में से आ जाते हैं। 4 जो होते हैं मुख्तलिफ सवाल आपके जो होते हैं चैप्टर नंबर 5 में से आ जाते हैं। इस तरह 6 जो होते हैं आपके सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से 6 जो आता है, जबकि आपने जो करने होते हैं वो सिर्फ 5 ही करने होते हैं और एक जो होते हैं आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 7 में से आपके सिर्फ 7वां और 8वां जो जाएगा। इसलिए चैप्टर नंबर अगर 7 ना भी किया जाए तो आसानी से हम 2 चैप्टर करके जो होते सवाल नंबर 3 को आसानी से जो होता है हल कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चे आपका जो होता है सवाल नंबर आपके हैं 4, ये इसमें भी जो होते हैं टोटल 8 जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने इसमें से 5 ही करने होते हैं। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा जो होता है वो आपके आता है चैप्टर नंबर जो होता है 6 में से आता है। और इसके बाद अगले 3 जो होते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 में से आते हैं। इसलिए इसका अगर जो आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में कर लिया जाए तो आपके 6 जो हल करने जो होते हैं हल आसानी से हो सकते हैं, जबकि आपने जो होते हैं लाजमी वो 5 ही करने हैं। फिर भी आपके पास एक जो होता है एक्स्ट्रा बच जाता है। इन चैप्टर नंबर 9 को अगर हम बिल्कुल टच ना करें तो फिर भी आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 ये मुकम्मल तौर पर बच्चे आप जो होते हैं आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों बड़ा ही आसान तरीका है, पहले चैप्टर को कर लें, दूसरे चैप्टर को कर लिया जाए तो आपका सवाल नंबर 2 जो होता है आसानी से हल हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को अगर इसके शॉर्ट के लिए कर लिया जाए तो आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल तौर पर आपका हल हो जाता है। और इस तरह अगर आप 6वें और 8वें चैप्टर के जो होते हैं शॉर्ट के लिए इसको अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपका जो होता है सवाल नंबर 4 जो होता है मुकम्मल तौर पर आपका जो हल हो जाएगा, बल्कि आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बच जाता है। जी बच्चों, अब हम आते हैं इसके हिस्सा नंबर जो होते हैं आपका पेपर का पार्ट नंबर 2 है, हिस्सा 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। इसमें से आपके लॉन्ग जो होते हैं टोटल जो 3 आपके पास क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो बच्चों एक जो होता है आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, आपको जो बेहतर लगता है कि इन तीनों सवालों में से जो आपको 2 सवाल अच्छी तरह आते हैं 2 आपने करने होते हैं, एक जो होता है आपके लिए एक्स्ट्रा होता है वो आपकी अपनी मर्जी है, पहले 5वें में छोड़ दें, आप 6वें में छोड़ दें, चाहे आप 7वें में छोड़ दें। जो चैप्टर आपको अच्छी तरह नहीं आता वो वाला आप सवाल जो होते हैं छोड़ सकते हैं। सवाल नंबर 5 जो होते हैं
दो जुज पर मुश्तमिल होता है। एक है इसका अलफ जुज जो कि आमतौर पर 4 नंबर का होता है। इस तरह इसका एक बे जुज है जो कि आमतौर पर जो है 5 नंबर का होता है। तो इस तरह सवाल नंबर और जो होता है आपका 5 इक्वल जो होता है 9 नंबर का बनता है। ठीक है जी। तो सवाल नंबर इसका सवाल नंबर 5 का अलग जो होता है आपके चैप्टर नंबर 1 से आता है, जबकि सवाल नंबर 5 का बेच जो आपके चैप्टर नंबर 4 से आता है। इसलिए पांचवें सवाल को हल करने के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहला और चौथा चैप्टर को जो होता है याद करना पड़ेगा। तो ये पहले और चौथे का कॉम्बिनेशन है सवाल नंबर 5 के लिए। कुल नंबर जो होते हैं इसके 9 होते हैं। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो होता है ये भी दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक आपका अलफ जुज है जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 से आएगा, एक इसका बे जुज है जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 से आएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो आपका बनता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। तो इस तरह आपके जो होते हैं दो क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो होते हैं हल हो जाते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये करना लाजमी नहीं है। तो लाजमी जो होते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 या 7 होते हैं। इन तीन आपने जो होते तीनों में से कोई दो करने होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो ठीक है। अगर बच्चों आपने करना तो ये सवाल नंबर 7 या 7 जो होता है इसकी ये भी दो जुज पर मुश्तमिल है। एक इसका जुज अलग है जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। इसका बे जुज इसके बाद है जो कि आपके चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। इसका पहला जुज जो होता है अलग जो ये 4 नंबर का होता है, बे जुज जो होते हैं आमतौर पर 5 नंबर का होता है। इस तरह कुल नंबर जो होते हैं ये आपके बन जाते हैं 9। तो बच्चे दोबारा इसको देखिए तो कुल आपके पास 3 सवाल दिए गए और तीनों सवालों में से आपने सिर्फ दो ही सवाल हल करने होते हैं और हर सवाल जो होते हैं वो दो जुजों पर मुश्तमिल है। इस तरह कुल एक जो 4 नंबर का होता है, एक जुज 5 नंबर का होता है। तो दो सवाल का हल करना तो एक सवाल जो होता है कुल 9 नंबर का बनता है। आपने सिर्फ दो सवाल ही हल करने हैं। इस तरह आपका हिस्सा दोम जो होता है वो 18 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह बच्चे 12 नंबर आपकी मरूजी के बनते हैं, 30 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। ये आपके बन जाते हैं 42 और 18 अगर इनको जमा किया जाए तो आपके कुल नंबर जो होते हैं ये आपके बन जाते हैं 60। तो ये थ्योरी के लिए बच्चों आपके पास टाइम जहां तक है टाइम आपके पास 1 घंटा 45 मिनट आपके पास बनते हैं। तो अगर टोटल जो 1 घंटा 45 मिनट और अगर हम इसके नंबर देखें मरूजी के 60 में से 12 नंबर निकाल दिए तो आपके पास नंबर टोटल बनते हैं 48 48। ये आपके पास नंबर बनते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाता है 96। यानी आपके पास इतने जो होते हैं ये डबल टाइम डबल बनता है और आपको आमतौर पर डबल टाइम ही दिया जाए। जबकि आपके पास टाइम जो होता है वो अगर हम करें 1 घंटे में जो होते हैं 60 मिनट 60 मिनट और इसके बाद आपके पास होते हैं 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट जबकि आपके पास जो होते हैं अमूमन डबल टाइम लिया जाता है। तो देख लें 96 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट फिर भी आपको इससे जो होते ज्यादा टाइम जो होते हैं बोर्ड देते हैं। यानी अगर आपके पास जो होता है ये 12 नंबर की जो होते हैं आपके पास थ्योरी 30 नंबर की है तो आपके पास अमूमन से इसके लिए 60 मिनट आपके पास होते हैं। लेकिन बोर्ड में फिर भी जो होता है आपको उससे ज्यादा जो होता है वो टाइम दे रहा है। तो आमतौर पर आपको बच्चों ने कोशिश करनी होती है कि जितने 96 मिनट के अंदर आपने पेपर को हल कर लेने हैं। क्योंकि आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो उसके बाद आपके पास 4 मिनट होते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है इसके होते हैं आपके पास 10 नंबर का है तो इसको आपको 20 मिनट के अंदर जो होता है हल करना चाहिए। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये भी आपके पास 10 नंबर का है, इसको भी आपको 20 मिनट के अंदर हल करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर जो होता है आपके पास 4 जो होता है ये भी 10 नंबर का है, इसको भी आपने जो होता है 20 मिनट के अंदर हल करना चाहिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपके पास ये 9 मिनट का बनता है। तो 9 मिनट का मतलब है आपको इसको 18 मिनट के अंदर हल कर लेना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है इसको भी आपको 18 नंबर के पास जो होते हैं 18 मिनट के अंदर आपको हल कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा तो फिर बच्चे आपने इस पेपर को जो होता है रिवाइज करना होता है जो कि आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है। और इसके बाद फिर अगर आप इसको रिवाइज करके देखते हैं आप कहते हैं कि मेरे 5 क्वेश्चन जो होते हैं हल हो गए लेकिन किसी एक क्वेश्चन में कुछ शक है तो आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है दूसरे में से कर सकते हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन तीसरे में से कर लें या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है चौथे हल कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे टाइम मैनेज करना जो होता है सबसे बड़ा मसला जो होता है स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आप टाइम मैनेज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं और आसानी के अंदर जो होते हैं आप जो होते हैं पेपर को हल भी कर सकते हैं। एक दूसरा मसला जो अक्सर बच्चों को देखेंगे वो ये है कि वो सवाल जब हल करते हैं सवाल नंबर आपको 2 दिए गए और इसके जुज़ जो होते हैं वो आपके पास 8 है। जब हल करते हैं तो एक जो होते हैं वो सवाल नंबर 2 का ले लेते हैं और यानी इसका पहला जुज ले लिया, चौथा जुज ले लिया, पांचवा जुज ले 3 जुज इसके हल कर लिए और उसी सवाल नंबर 2 के नीचे ही सवाल नंबर 3 के जुज जो होते हैं वो हल करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ये आपका जो होता है गलत प्रैक्टिस है। आपने जब सवाल नंबर 2 शुरू किया है सवाल नंबर अगर आपके पास 2 है ये आपने लिखा हुआ है मोटा करके आपने जो होता है मार्कर से लिखना है। इसके नीचे
नीचे सिर्फ सवाल नंबर 2 के ही जो आपने हल करने थे, जो कि आपने 5 करने हैं। तीसरे सवाल को आपने बिल्कुल यहाँ पे नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने सवाल नंबर 2 के आपके पास टोटल जो थे 8 जो हैं, तो सवाल नंबर 2 के नीचे आप उन 8 में से जितने भी आपको आते हैं सिर्फ आपने वही करने हैं। तीसरे सवाल के अगर आप जो होते हैं सवाल नंबर 2 के नीचे हल कर दिए तो आप उसको बच्चा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और इस तरह सवाल नंबर 3 जब शुरू हो जाता है, हम जब होते हैं इसके जो उसको हल कर लेते हैं और इसके बाद हम जो होते हैं सवाल नंबर 3 जो होते हैं शुरू करते हैं, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, इसके नीचे भी क्वेश्चन नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन वही आपने लिखने हैं। इस गलती से चौथे के नहीं लिखते ना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सवाल नंबर उनका 3 स्टार्ट हो गया और वो जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ हल कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो उसको पकड़ते हैं और उसको जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे हल कर देते हैं। तो बच्चों ये आपकी जो होती है गलत प्रैक्टिस होती है। जिस सवाल को आपने शुरू करना है, चाहे वो सवाल नंबर 2 हो, चाहे वो सवाल नंबर 3 हो, चाहे वो सवाल नंबर आपका 4 है, इसी के जो होते हैं ऊपर सवाल जब लिखना आपने इस तरह सवाल जब लिखना होता है मोटे पॉइंटर से या मोटे बाल पेन से, तो उसी के नीचे उसी सवाल के जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं हल करने होते हैं। अक्सर स्टूडेंट के ये पार्ट देखा गया तो जब सवाल हल करते हैं तो वो मुख्तलिफ सवालों को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो बच्चों आपको इस तरह बिल्कुल नंबर नहीं मिले, आपके नंबर ज़ाया हो जाएंगे। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट का गलत देखा गया कि जब वो जो होते शुरू करते हैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 का लफ्ज़ कर लेते हैं, अब उनको बेजुज़ आता नहीं तो वो सवाल नंबर 5 के साथ ही जो होते हैं सवाल नंबर 6 का लफ्ज़ कर देते हैं। तो बच्चों ये भी आपका जो होता है आपको एक जो होता है उसके जो उसके नंबर तो मिल सकते हैं, और सवाल नंबर 6 का जो आपने सवाल नंबर 5 के नीचे किया है ये इसके आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिले। यानी सवाल नंबर 5 जब आप शुरू करेंगे तो इसके दोनों जो ही आपने इकट्ठे हल करने हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5वें का लफ्ज़ पकड़ लें और 6ठे का जो होता है वो बेजुज़ पकड़ लें और कि जी मेरा सवाल मुकम्मल हो गया। तो बच्चों आपके बेजुज़ को आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिले, आपको सिर्फ सवाल नंबर 5 के लफ्ज़ के जो नंबर मिलेंगे। इस तरह कुछ बच्चे जो होते हैं सवाल नंबर 5 मुकम्मल कर लेते हैं और जब सवाल नंबर 6 को शुरू करते हैं तो इसका बेजुज़ कर लिया और 7वें का जो है लफ्ज़ उसके साथ मिक्स कर दिया। बच्चों इसके लिए आपको जो सवाल नंबर जब 6 आपने लिखा है उसका आपने बेजुज़ हल किया तो आपको बेजुज़ के नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने सवाल नंबर 7 का जो स्टार्ट करेंगे इसके साथ ये जो आपने लिख दिया है इसके आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिले। अक्सर 9th के स्टूडेंट का जो होता है ये बच्चों फाल्ट देखा गया है। तो आपने मेहरबानी करनी है जिस सवाल को भी स्टार्ट करना है उस सवाल के दोनों जो हल करेंगे तो आपका जो होता है सवाल पूरा हो जाएगा और आपको जो होता है इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बच्चे जो होते स्केच को ध्यान में रखें, तो हो ही नहीं सकता कि बायोलॉजी में जो होते हैं आपके कम नंबर है, इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे अगर आप जो होते हैं इस स्कीम को ध्यान में रखेंगे तो है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।